इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला के बारे में। ऊपर दिए गए चित्र में गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे ले लो की आवाज़ लगा रहा है। आवाज़ को ध्वनि भी कहते हैं। गुब्बारे ले लो की ध्वनियों को हम अलग अलग कर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे ग में ऊ की मात्रा, ब में आ की मात्रा, र में ए की मात्रा। गुब्बारे, ल में ए की मात्रा ले और ल में ओ की मात्रा लो। ये सभी वर्ण हैं। इन वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण होते हैं और इन्हीं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? तो जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ और ऋ। ये सभी स्वर वर्ण हैं क्योंकि इनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती। अब आते हैं कुछ अन्य ध्वनियों पर। सबसे पहला अन, यह अनुस्वार ध्वनि है। अन या इसके मात्रा रूप को बोलने पर ध्वनि नाक से निकलती है। उदाहरण अंग, अंकित, कंघी, जंजीर, कनबल। और अंग, यह अनुनासिक ध्वनि है। अंग या इसके मात्रा रूप को बोलने पर ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे अंगीठी, दांत, आँख, बांसुरी। इसे विसर्ग कहते हैं। इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता। इसे बोलने पर ह की ध्वनि निकलती है। उदाहरण प्रातः, अतः और नमः। अगला वर्ण है आ। यह ध्वनि अंग्रेज़ी भाषा से लिए गए कुछ शब्दों में प्रयोग की जाती है। उदाहरण ऑफिस, कॉलेज, चौक, हॉल। ठीक है। अगला है हमारा व्यंजन वर्ण। तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ से लेकर के श्र तक ये सभी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। सभी व्यंजन वर्ण बिना स्वर के होते हैं। सभी व्यंजन वर्ण बिना स्वर के होते हैं। जैसे क में अ की मात्रा मिलाई जाए तब जाकर के वो क बनता है। अ स्वर के मिलने से इनका रूप बदल जाता है। उदाहरण क जोड़ अ बराबर क, च जोड़ अ बराबर च, म और अ को मिलाकर म बनता है, स और अ को मिलाकर स बनता है। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अगला है ड़ और ढ का प्रयोग भी व्यंजनों की तरह ही किया जाता है, हालांकि इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। ये हमेशा शब्द के बीच या अंत में आते हैं। ड़ और ढ का प्रयोग कैसे होता है? व्यंजनों की तरह, और इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। ये हमेशा शब्द के बीच या अंत में आते हैं। उदाहरण गड़बड़, पहाड़ी, बूढ़ा और पढ़ाई। ज़ और फ का प्रयोग उर्दू तथा अंग्रेज़ी भाषा से लिए गए कुछ शब्दों में किया जाता है, जैसे ज़माना, मजाक, सफ़ेद, काफ़ी, फ़ोटो। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन हैं, मतलब इनमें एक से अधिक व्यंजन वर्ण का प्रयोग हुआ है। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं।
अब स्वरों की मात्राएं। अ को छोड़कर सभी व्यंजन के अ को छोड़कर सभी स्वर व्यंजन के साथ मात्रा रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क में आ की मात्रा बनी तो क्या बना? का, जैसे कान। ब में ई की मात्रा लगी तो क्या बना? बी, जैसे बिल। ख में बड़ी ई की मात्रा लगी, दीर्घ ई की मात्रा लगी तो क्या बना? खी, खी से खीर। वैसे ही विभिन्न विभिन्न स्वर ध्वनियों को, स्वर की मात्राओं को मिलाकर व्यंजन वर्णों को एक अलग रूप दिया जाता है। जैसे च में हमने जब औ की मात्रा मिलाई तो क्या बना? चौ, जैसे चौकी। अगला है वर्ण विच्छेद। अब विच्छेद का अर्थ ही होता है अलग करना। विच्छेद का अर्थ अलग करना। वर्ण विच्छेद में शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है। वर्ण विच्छेद में स्वर के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे माला को हम क्या लिख सकते हैं? म में आ की ध्वनि, ल में आ की ध्वनि, मा ला। टहनी को हम कैसे लिख सकते हैं? तो ट जोर अ, ह जोर अ, न जोर ई, टहनी। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब एक बार हम जल्दी से दोबारा पुनरावृत्ति कर लेते हैं हमने जो कुछ भी ऊपर पढ़ा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। अ से लेकर के अह तक जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क से लेकर ज्ञ तक के सारे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के ही किसी और पाठ के बारे में। तब तक के लिए